हेलो। एक बार सुन ले भाई। हाँ हम शराफत से भी पेश आते हैं, हम दूसरे ढंग से भी पेश आते हैं। अरे छात्रा हनोल में काम करना है ना, तो वहाँ तो हमारे हिसाब से होगा। अगर हम अपने पे आ जाएंगे ना, हाँ तो यार जितनी तेरी ताकत होगी उतनी लगा लेना तू। पीड़ित ठेकेदार और एक महिला पहुंची एसएसपी कार्यालय, कहा मेरी और मेरी भांजी की जान बचाओ। एसएसपी महोदय ने तुरंत संबंधित थाने को किया मार्ग और कहा मामले का तुरंत लें संज्ञान। मामला जाने विस्तार से, लेकिन उससे पहले जरा ये ऑडियो सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ अरे मामा ये बोल रहे हैं ना। हाँ ये 2 मिनट बात सुन लो आप। ये लोग बोल रहे हैं कि हमने आपकी जो मतलब शेयर है वो रख दिया है, तो मतलब ये कि पंडित जी से बात कर लो, आप मानने को तैयार है? हेलो ठेकेदार जी। हाँ जी पंडित जी, मान जाओ यार, ठेका मत करो यार ऐसे। अब तो आप जमो दे रहे हैं, यूनियन दे रहे हैं। ये तो पंडित जी अब तभी करेंगे। अब चलो परसों खुलेगा तो देख लेना आप ना। मैं नहीं ना आऊंगा। खुले कि हम नहीं डाल रहे फिर टेंडर? हाँ जी। हम नहीं टेंडर डालेंगे। क्यों? नहीं हम तो फिर कोई नहीं डाल, हमारे हम नहीं डालेंगे टेंडर, हम तो कैंसिल करा रहे हैं। हाँ हम नहीं डाल रहे कोई नहीं, इसलिए हम आपको बोल रहे अगर नहीं कर रखे भाई साहब तो हम आपकी इज्जत रख रहे, नाता रख ना रहे ना, रजिस्ट्री कर दिया ना उसने। मैं बोल तो दिया आपको, मैंने रजिस्ट्री कर दिया ना उसने। हैं। कर दी रजिस्ट्री? हाँ रजिस्ट्री कर दिया, मैंने बता दिया था वो। नहीं तो कुछ है जुगाड़ दो, अगर तो आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो एक ही जोड़ी, हमने कोई नहीं डाला, हमने तो इकट्ठे कर दिए टेंडर। हाँ हाँ तो हमने डाल रहे कोई गाँव वाले, कोई नहीं डाल रहे गाँव वाले। हाँ हाँ हम तो रजिस्टर कराएंगे टेंडर सिर्फ, मतलब सिंगल होगा टेंडर आपको 19 और कोई नहीं डाल रहे। हाँ और सब आगे हम सब इकट्ठे हो गए, सिर्फ आपका आप नहीं, मतलब एक आपकी हम बड़ी आशा कर रहे थे कि भाई साहब आपका नाता रख रहे हैं, आपको दे रहे हैं, मतलब आपका नाता नहीं रख तो रहे उसे हैं। क्या करना? वो तो रजिस्ट्री कर दिया ना। रजिस्ट्री कर दिया ना, क्या करना फिर? रजिस्ट्री कर दी तो रजिस्ट्री का जुगाड़ है अभी भी, अगर आप कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना है उसका? रजिस्ट्री निकलवा दो, रजिस्ट्री निकलवा दो अपनी, मतलब आप यूनियन दे रहे हैं मतलब। नहीं तो कहाँ से निकलना? वो तो रजिस्ट्री कर दी, वो तो चल पहुंच गया वहाँ। रजिस्ट्री थोड़ी पहुंचेगी, आज थोड़ी जाएगी रजिस्ट्री, आज की रजिस्ट्री। नहीं तो आज तो कल पहुंचेगा ना। नहीं आज की रजिस्ट्री नहीं जाएगी, कल जाएगी वो तो। हाँ कल जाएगा ना। कल जाएगी रजिस्ट्री, आज नहीं जाएगी रजिस्ट्री। हाँ तो पोस्ट ऑफिस में वो चला गया होगा। देख लो भाई साहब, हम आप नाता रख रहे हैं, आप बाकी गाँव बाकी परेशान है बगुआ सबसे हम लगे। पूछ लो आप काड़ो भाई से बात करो। ना वो तो सही है ना। हाँ जी मामा। हाँ तो क्या बोले यार इनको? तो मैं क्या करूँ फिर? अब तो रजिस्ट्री कर दिया, वो तो सुबह पहुंच जाएगा वहाँ। ये बोल रहे ना कि मतलब अगर कुछ जुगाड़ है इसका, तो मतलब है कि अगर तो देख लो है। नहीं तो इसका क्या हो सकता है अभी? वो तो अब वही है उसी टाइम, अब वही जब वही लेके देना दूंगा और वही हो सकता है, और क्या हो। लो ये बार लिख के दे दूंगा। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलो आप। अब ये तो यही हो सकता है, अब लिख के दूंगा। आप कहाँ पे? वही ना। कहाँ पे? वही ना डेपो ऑफिस में। कैसे मतलब? मेरे गलती से पड़ी है। हाँ हाँ बस यही हो सकता है। तो सुबह आप आ जाएंगे? कल तो नहीं आऊंगा। नहीं कल थोड़ी ना होगा, आप आ जाएंगे? परसों खुलेगा ना, तभी ना जब खुलेगा। ठेकेदार जी। हाँ जी। हेलो हेलो। लो इनसे गुरजी से बात कर लो, आप गुरजी से बात कर लो। भगत राम। हाँ जी। हेलो। हेलो। एक बार सुन ले भाई। हेलो। तुम हमेशा आते हो यार, तुम हमेशा डाल के जाते हो टेंडर, ऐसा कर दो तेरे को दे देते हम सारे टेंडर। क्या चीज? नहीं तू आप हमेशा आते हैं और बिना मिले हुए टेंडर डाल के चले जाते हैं। नहीं मैं उसको दिया था ना, फोन नहीं करा किसी ने। मेरी बात देखिए, हम शराफत से भी पेश आते हैं, हम दूसरे ढंग से भी पेश आते हैं। आपने काम हनोल में करना है ना। बात सुनो, ऐसा ना मैं लिख के दे दूंगा, बोल तो दिया पंडित जी। अरे छात्रा हनोल में काम करना है ना, तो वहाँ तो हमारे हिसाब से होगा। अगर हम अपने पे आ जाएंगे ना, तो यार जितनी तेरी ताकत होगी उतनी लगा लेना तू। क्या चीज? मैं बता रहा हूँ ना तेरे को। हनोल छात्रा में काम करना है ना। अगर हम अपने पे आ गए ना भगत राम, हाँ जी, तो जितनी तेरी ताकत होगी उतनी ताकत लगा लियो। ताकत हमने क्या करना? नहीं तो एक बार बताओ ना, सारे लोग हैं बेवकूफ है इतने लोग यार, इतने लोग तुमको फोन कर रहे हैं यार। ऐसा होता है ना, देखो हमारी तरफ से कभी कोई गलत पहल नहीं होती। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अगर गलत फहमी में रहोगे तो गलत फहमी परमानेंट दूर भी कर देंगे। ये भी सुन लेना। मत सोचना कि मैं धमकी दे रहा हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं खुलेआम भी बोल रहा हूँ। नहीं मैं ऐसा आदमी हूँ, मुझे कहीं भी तू मिलेगा ना मैं तुझे वहीं पकड़ लूंगा। वो तो छोड़ हनोल छात्रा, नहीं तो मुझे क्या पूरे जनपद में कहीं भी मिलेगा तुझे, मैं कहीं भी पकड़ लूंगा। तू क्या सोच रहा है यार? तू कर लेना, वो जो तेरे से उखड़ेगा। तू जानता है मुझे कहीं दिख भी गया ना विकास नगर में। हाँ तो आप ही उखाड़ने में, कल ही आ रहा हूँ, कल ही उखाड़ लेना मेरा, ठीक है? अरे तू आजा, कल ही आ रहा हूँ मैं।
आजा। कभी भी होता कोई चीज होती है, अपनी बात होती है, सामने रखनी चाहिए ना कि भाई मेरी ये बात है। धमकी काय के दे रहे, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, लेके दे रहा हूँ। सुबह से कितने फोन कर दिए तुमको, बताओ कितने फोन कर दिए? सबने कर दिए फोन। सब कर रहा है। अगर तुमको कोई अपनी बात भी रखनी है तो तू डालते हैं लोग, मुझे ऐसा होता है ना भगत राम, जब सामने आओगे, जब आप एक कहोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर हम तब नहीं आपकी बात को सुनेंगे तब बताओ आप। हाँ, जब आप पीठ के पीछे रहोगे तो क्या पता चलेगा हमको कि भाई क्या हो रहा। जब आप सामने आओगे, जब आप एक कहोगे कि भाई मेरे साथ पिछले बार ऐसा हुआ, अब आप लोग बताओ कि मतलब मेरी गलती कहाँ है, बताओ। एक बार बताओ, जब आप अपना पक्ष रखेंगे, अगर हम तब नहीं आपकी बात को सुनेंगे तब बताओ। ऐसे तो फिर ये लगता है ना, देखो कि भाई हमारा बंद बना है माहौल, अगर कोई खराब करता है तो फिर ब्लेम आप पे आएगा ना, आप पे क्यों आएगा ब्लेम? ठीक है, फिर ऐसे नहीं है, मेरा जंगल देखो सुनो, मैंने टीकाराम जी को कहा, बोले यार उनको बुला लो, देखो उनसे भी बात कर लेते हैं। फिर मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा बोले जी आ रहे, हम आपका इंतजार 2 बजे तक 3 बजे तक करते रहे। हमने कहा यार उनको आने दो, उनसे भी बात करते हैं कि भाई क्यों ऐसा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जीतराम जी को हमने कहा, पुट्टाड़ वाले जो कि हमारी पंचायत के रहने वाले, वो भी आए, हमारे से बात करी। यार अगर आप अपनी बात रखोगे, आप कहोगे भाई मेरे साथ ऐसा है और मेरा आप हमेशा के लिए आगे के लिए ऐसा कर दो, तो अगर हम आपकी बात तब नहीं सुनेंगे तब बताओ ना। ठीक है, ठीक। देखो ऐसा होता है ना, जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे। ठीक है पंडित जी, चंद्राम जी है ना, ये जो है मेरा ये जंगल वापस कर दे, मैं कल ही लेके देता हूँ बस। ऐसा है ना, आप लोग आप जो है ना, अभी अगर अभी आ सकते तो अभी आ जाओ। अभी तो मैं तो पुरोला पहुंच गया अभी से। तब ऐसा है ना, इसको तय कर लेंगे आपस में और क्या कहते हैं, फिर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, लो इनसे बात कर लो। हेलो, सुनो जरा ठेकेदार जी आ जाओ भाई साहब, आप आ जाओ, मत करो ऐसा यार, क्यों कर रहे हैं ऐसा? चलो सब है ना, तो आज तो यहाँ आ पाऊंगा, कल ही आऊंगा। तो सुबह कितने बजे पहुंचेगा? सुबह है कि 10-11 बजे ना। अब ये ऐसा ना पंडित जी, मुझे भी यहाँ जंगल मिलना चाहिए, मुझे जो दोनों जंगल चला गया यहाँ से पूरा। नहीं ऐसा है ना भाई साहब, आप अगर आते हैं तो सुबह आ जाओ, सुबह 9 बजे तक आ जाओ, अगर आप आ सकते हैं। ठीक, 9 बजे तक आ जाओ सुबह, आप अगर आते हैं, हम वेट करेंगे आपका। कब करेंगे बोलो आप। चलो ठीक है, यहाँ का जंगल वापस करो, पहले हमारा जंगल वापस करो। चलो ठीक है, सुबह करता हूँ फोन आपको। 9 बजे तक अगर आ रहते हैं, सुनो आप आ जाओ भाई साहब, मत लो अपने ऊपर, क्यों ले रहे यार, बात ये गाँव बात राड़ा लागे ले सुन पाओ। खरीदारी मुझे आपसे उम्मीद नहीं, अगर आप आते ना हम रखते, मैं बोला बोले यार मेरे से बात हुई, वो आ रहा है, हम ठहरते आपको 2 बजे तक। हाँ जी, चलो सुबह ऐसा है ना जी। चलो यार अभी तो मैं, चलो सुबह देखता हूँ मैं जितने जल्दी आ पाऊंगा। 9 बजे तक मिलना भाई साहब, उससे पहले तब तो हमारा डिक्लेयर हो जाएगा। 9 बजे तक आप अगर आ सकते हैं तो बताओ, आप ही बताओ। 9 बजे तक आते हैं तो फिर यहाँ का पंडित जी, यहाँ का मुझे मिला था यार लोड ना, कौन सा वाला? खाली हूँ मैं तो। दोनों लोड छोड़ना चाहिए, दोनों लोड छूट रखा है मेरा यहाँ से। नहीं भाई साहब, हमने डाला आपके ऊपर, बोलो आप। हमने बोला भगत मतलब टेंडर, बोलो आप, हमारे गाँव ले रखा। आप बताओ भाई, डलाई इन्होंने डलाया, मुझे पता लग गया। किसने डलाया? अगर हम डलाए हम कसम खाते माँ सिर्फ तक, हम ऐसे काम नहीं हम करते भाई, कभी नहीं मतलब। और ये मेरे ख्याल से कुछ लोग सूर्या बिट्टू हुआ, ये सब इकट्ठे थे लोग सब। नहीं तो हमने बोला इनको एक बार, हम कसम खाते अगर प्रूफ है, अगर हमने डलवा रखे सामने, अगर यहाँ होते ना अगर बात बोलते ना तो सामने आती इनका मिलाज करते यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है मतलब। कसम खाएंगे मेरा, मैं आपको लिख के दे दूंगा, ये कसम खाएंगे कि हमने नहीं बोला, नहीं तो वो नहीं था। आप सुबह 9 बजे तक आ जाओ अगर आपने आना। इतना जल्दी हमारे पास वो नहीं है, सुबह तो 9 बजे, 10-11 बजे पहुंचूंगा जी, 11 बजे से पहले नहीं पहुंच पाऊंगा। 11 बजे नहीं भाई साहब, तब गलत हो जाएगा। 11 बजे ये बोले सुबह में 11 बजे पहले नहीं आ पाऊंगा, 11 बजे से पहुंच जाऊंगा अभी। अरे सुबह आ जाए यार भाई साहब, अगर आ सकते तो सुबह आ जाए, मतलब बस आप कर दो बात। हेलो यार भगत बहादुर। हाँ जी पंडित जी, मैं शोभाराम बोल रहा हूँ यार, ऐसा है ना मत बिगाड़ यार, जो भी तेरी पक्ष है कोई भी यार बोल रहा है ना, वो बात रख दे। मैंने कल भी बोला तेरे को यार, डबने से ठीक है, इतने आदमियों का तेरे ऊपर हमारा डब रखा, इतने आदमी यहाँ से मैं 9 बजे थोड़ी पहुँचूंगा यार, अब यहाँ से पुरोला से। अब अभी आ जा तू यहाँ पे, अभी कहाँ से आना, अभी तो अंदर कभी डबेगा ना है। अब सुबह ना, अब सुबह अब गाड़ी बुक करके आना पड़ेगा, तो क्या फायदा हुआ? कहाँ है तू अभी? मैं यहाँ पहुँच गया, अभी तो यहाँ मोरी पहुँच गया पूरा। मोरी रस्सी तेने कर दी? रजिस्ट्री उसके बाद दिया था ना, उसने कर दिया, रजिस्ट्री तो कर दिया उसने। अरे यार तेने हमने बोला भी यार, अगर तेने सब सही बोलना चाहिए था ना तेरे को यार,
तो तेने ये बोला कल जी मैं जो दब जाऊंगा जी। यार ऐसा ना सबका दब आते हमारे अब ऐसा ना सब आदमियों का वो ये बोलेंगे कि यार देखो अब चलो ठीक है, सुबह जैसे भी होगा मैं देखो सुबह जैसे भी होगा पंडित जी। तो सुना आपने किस तरह से कुछ लोगों द्वारा एक ठेकेदार पर दबाव बनाया जा रहा है और घर से उठाने की धमकी दी जा रही है। धमकी देने वालों में एक कथित पत्रकार भी है। दरअसल मामला चक्राता क्षेत्र में लीसा टेंडर को लेकर है, जहां उप वन संरक्षक चक्राता वन प्रभाग कालसी द्वारा 24 जनवरी को एक निविदा सूचना नोटिस बोर्ड में जन सामान्य के सूचनार्थ चस्पा किया गया, जिसमें पीड़ित व्यक्ति भगतराम क्षेत्री द्वारा टेंडर रजिस्टर्ड डाक द्वारा सम्मानित उप वन संरक्षक चक्राता वन प्रभाग कालसी को भेजा गया। उसके बाद क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा लगातार दबाव बनाया गया कि अपना टेंडर रजिस्ट्रेशन वापस लो। जब भगतराम द्वारा मना किया गया तो वो लोग धमकी देने से बाज नहीं आए। इतना ही नहीं, भगतराम के साथ कार्य करने वाली महिला के घर में जबरन घुसकर गाली गलौज किया गया। जी ने उसके बाद मेरे घर में 3:30 बजे के टाइम पे उन्होंने सारे उनके आदमी चंद्राम के आदमी गए मेरे कमरे में, लेटरिन बाथरूम में सारे ढूंढे उन्होंने। और क्या बोलते हैं, मेरा पति वन विभाग में है, बीड़साई के, उनको वहीं चात्रा में ड्यूटी करते हैं, उनको भी खतरा है। मेरा बेटा त्यूनी में रहता है, उसको भी खतरा है और हमारे सारे परिवार को खतरा है। और वहाँ वन विभाग डाक पत्थर कॉलोनी में घुस के उन्होंने मेरे कोने कोने में छानबीन कर रखा है। चंद्राम के सारे वो चले चाटे। और क्यों गए थे वहाँ, क्यों मेरे को फ़ोन आया, 1 नंबर दूंगी मैं आपको, उसमें फ़ोन आया, पहले पूछा कि आप कहाँ हो, मैंने बोला मैं त्यूनी हूँ, मैं बेटे के दुकान में। उसके बाद मेरे कमरे में घुसे, उन्होंने छानबीन किया वहाँ कमरे से और बोल रहे कि कहाँ है तेरी मम्मी पापा, उनको निकाल, और वो कहाँ है नाना तेरा, उसको निकाल। और मेरी एक लड़की रहती है, वो 11वीं में पढ़ती है, वो डर गई, वो डर के मारे चुप रह गई। और फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद उसने फ़ोन किया कि पता नहीं कौन आए थे यहाँ, ये सो बोल रहे थे कि हम ठेकेदार लोग हैं। इतना तो उन्होंने बोला है कि ठेकेदार लोग हैं, उसके ही चले चाटे हैं चंद्राम के। और उन्होंने बहुत ऐसा कर रखा है, वहाँ लड़की को डरा धमका के डर रखी है। लड़की मेरी 11वीं में पढ़ती है, कल से उसका पेपर है। और क्या बोलते हैं, बहुत परेशानी कर रखा उन्होंने, वहाँ जहाँ मर्जी वहीं उठा लेंगे, ये वो धमकी दे रखे हमको। वो सारे चंद्राम के ही चले चाटे हैं और उन्होंने बहुत परेशानी कर दिया हमको। ये कार्रवाई होना चाहिए उनको, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए उनको। मैं तो और वहाँ कहीं भी, मेरे पति वहाँ वन विभाग में वो है बिरसाई के, मेरा पति को कुछ हो गया तो यही रहेंगे जिम्मेवारी। और मेरे लड़के को त्यूनी में साइबर कैप का दुकान है, उसमें कोई दिक्कत होगी यही जिम्मेवारी है सारा। और मेरे को कुछ हो गया मैं तो चलती हूँ, कभी लड़के के पास जाती हूँ, कभी पति के पास जाती हूँ, कभी डाक पत्र आती हूँ। मेरी एक लड़की रहती है डाक पत्र में, वन विभाग कॉलोनी। और क्या बोलते हैं, कुछ भी होगा तो सारा ये चंद्राम और ये इनके चले चाटे ये जिम्मेवारी रहेंगे और इनका सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बार बार धमकी देने पर पीड़ित व्यक्ति ने कॉल रिकॉर्ड की और एसएसपी कार्यालय देहरादून पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया, जिसके बाद एसएसपी महोदय ने तुरंत संबंधित थाने को सूचना दी और कार्रवाई के लिए कहा। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति और महिला विकासनगर कोतवाली पहुंचे और एक तहरीर दी और धमकी देने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। धमकी देने वालों में कथित पत्रकार भी बताया जा रहा है, जिसके द्वारा भगतराम को उठाने की बात कही जा रही है और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वन विभाग से लीसा के टेंडर 14 तारीख को हुआ सर। तो इसमें हमने टेंडर डाले तो इसमें चंद्राम राजगुरु हमें करना नहीं दिया था और टेंडर डाले भी और निरस्त कर रहा। कई साल से जितना डाल रहा हूँ निरस्त कर रहा है और मारने पीटने का धमकी दे रहा। सारे काम मैं करता हूँ और कोई भी नहीं करे। इसी कारण से आज यहाँ हम पहुँचे एसएसपी में। तो हमें इस आदमी से बहुत ही डर है और उनको भी डराते धमकाता, कहीं कुछ भी काम करने नहीं देता और बोलता है काम करना है तो मेरे से मिलो और मुझे जो है पैसा दो तब करो, और नहीं तो जहाँ मिले और वहाँ से उठा के ले जाऊँगा कहीं रहता हूँ। और बाल बच्चे मेरे परिवार तक भी डर है इससे, कभी उठा सकते हैं, बहुत ही डर है इससे। और कहीं भी मैं काम करता हूँ और उसके लिए भी डर। प्रोग्राम में भी काम करता हूँ, वहाँ भी आदमी भेजता हूँ और वहाँ भी नहीं करने देता हूँ। वहाँ भी जो छात्रा उनके भेजता है, अन्य जैसे पंडित लोग हैं इनके साथ और मिल के जो धमकियाँ देते रहते हैं करने दे। और काम करना है तो हमें पैसा दो, कम से कम 50-60 हज़ार दो तभी हम कम कर दें, नहीं तो नहीं देंगे। और उससे मिलना, और हम उससे ओपन टेंडर है, ओपन टेंडर में तो हम टेंडर डालेंगे और काम नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, ओपन टेंडर लगा के। और धमकियाँ दे रहे सिद्ध नहीं है, हमसे मिलो और तब देखेंगे काम का व्यवहार। और गाली गलौज इसमें उसमें ये डाले जी
यहाँ तू आना, यहाँ आ जा, और नहीं तो हम तुझे जहाँ तू जो करना है ऑफिस में जहाँ भी बड़े उसमें भी मेरा सब चलता है, तेरा जो करना है वो कर ले, और तुझे मैं जहाँ तू मिलेगा वहाँ से उठा के ले जाऊँगा। और जब विकास नगर अंदर में जिस दिन मिलेगा तो उस दिन देखना मैं तुझे यहीं गोद दूँगा। जो पत्रकार हैं और पत्रकार के उसमें से हर मतलब धमकी देते हैं और कह रहे हैं मैं पत्रकार हूँ, हर ऑफिस में जाना, हमको पैसा इतना पैसा दो तब, ना तो ये पत्रकार थोड़ी है, तो घूसखोरी है। ये हर किसी को डराना धमकाना, और मुझे भी यही बोलता है काम करना था ढंग से, हमारे हिसाब से चलो, और नहीं तो जो है मेरा हिस्सा दे दो, और नहीं तो देखना जो हमारा हिसाब में चलेगा तो हम उस ठिकाने में रख देंगे। और ये पत्रकार थोड़ी है, ये तो घुसखोरी है। हर किसी को ऑफिस में जाना घुसना वो करना। ये व्यक्ति पत्रकार नहीं है, ये घुसखोरी है, और इस व्यक्ति से भी बहुत डर है, और सारा कुछ हुआ तो ये जिम्मेवारी रहेगी। कहता है कम से कम 10,000 से 15,000 और 20,000 50,000 की मांग करता है, और देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कह रहा मैं समाचार में निकाल दूँ, वो निकाल दूँ, मैं पत्रकार हूँ। और ये पत्रकार तो ठेकेदारी की धंधा है, ये घुसखोरी है, और अपने नाम पे ठेका चल रहा है। और ये पत्रकार है, पत्रकार होता तो ठेका कोई करता।